पुलाव तो आपने बहुत से खाए होंगे, पर इस तरह से पुलाव बनाएंगे तो यकीन जाने सभी आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी मैंने ली है देचकी और उसमें डाल दिया है मैंने पानी। पानी मैंने 3 पाव चावल ली हैं, उसी हिसाब से मैंने पानी डाला है। मुझे चावलों के हिसाब से पानी लेना है। इसके बाद उसमें डाल दिया है मैंने 3 ही पाव चिकन और 1 से 2 टीस्पून नमक के डाले हैं। और ऊपर पानी की ये जाग आ रही है और वो मैंने जाग अच्छे से साफ़ कर ली है। इस तरह से जो वाइट जाग है उसको मैंने साफ़ कर लेना है। मैं मिक्स कर रही हूँ और जो जाग आ रही है उसको मैंने ऊपर से उतार लेना है। तो जी अब मैंने इसकी करनी है यखनी तैयार, और साथ ही मैंने चिकन को चेक करना है कि चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो गया। मैंने इसको 80% गाल लेना है। तो अब चिकन जो है कुक हो चुका है, तो मैंने निकाल लिया है चिकन को। चिकन को निकालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी ठंडा होने के लिए। और जब थोड़ा सा चिकन ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैंने डाल दिया है आधे कप के करीब दही। दही डाल के इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है। और फिर इसके बाद मैं डालूँगी इसमें तिक्का मसाला। 1 खाने का चम्मच मैंने तिक्का मसाला लिया है और वो मैंने डाल दिया है और इसको कर दिया है मिक्स। और इसको रखूँगी अब मैं साइड पे मिक्स करके। तो मैंने लिया है देचकी और उसमें डाल दिया है आयल मैंने लिया है आधे कप के करीब, और इसमें डाल दिया है रफली कटा हुआ बारीक प्याज 1 अदद प्याज लेके वो मैंने डाल दिया है। और अब इसको करूँगी मैं गोल्डन ब्राउन। जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैंने लिए हैं 2 अदद आलू, और आलूओं को छील के क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। तो इसमें डाल दूँगी मैं आलूओं को और इसकी करूँगी मैं बनाई। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी अदरक और हरी मिर्च कुटी हुई। हरी मिर्चें तकरीबन मैंने ली से 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी, वो मैंने लेके अच्छे से कूट ली है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर जो दरमियानी साइज़ के तकरीबन 2 थे। अब मैं इसमें डाल रहे हैं बिरयानी मसाला, और मैंने दरदरा मिर्च डाली है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है। खुशक धनिए का पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया है। और इसकी मैंने कर दी है जी बनाई। अच्छे से बनाई कर रही हूँ मैं इसकी। तो थोड़ी देर ढक के इसको कुक करूँगी कि टमाटर जो है पानी अपना छोड़ दें। और ये अच्छे से मैं अब इसको भून लेना है। और फिर मैंने इसमें डाल दी है जी यखनी जो मैंने तैयार की थी, वो सारी की सारी मैंने डाल दिया है। तो नमक जो है मैं अब चेक करूँगी तो नमक पूरा है या नहीं। अगर कम हुआ तो मैं फिर इसमें नमक डाल दूँगी। पानी जो है अच्छे से बॉईल हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूँगी चावल मैं डाल रही हूँ। चावलों को मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया था। ये आम चावल वही हैं जो घर के चावल होते हैं बासमती के। तो इतने खिले खिले और दानेदार बनेंगे, और यकीन जाने ये पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है मुझे सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को देखा करें पूरा, ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। तो जी मैं दूसरी पैन में ले लूँगी या कढ़ाई में ऑयल, और उसमें रखूँगी मैं जो चिकन जिसको मसाला लगाया हुआ था, वो मैं सारा चिकन जो है रख के तो उसको कर लूँगी मैं फ्राई। मैंने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, चिकन पहले से ही कुक है। मैं इसको बस इसका कलर चेंज करूँगी और तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर लूँगी। इसका कलर देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़े का आया था। तो यकीन जाने ये बहुत ही मज़े का टेस्टी और जूसी चिकन जो है बन के रेडी हुआ था, और पुलाव भी बहुत ही मज़े का था। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है मैंने। उल्ट पुल्ट के इसको फ्राई कर लेना है, और फिर मैं इसको निकालूंगी। और निकालने के बाद मैं इसको डाल दूंगी चावलों के ऊपर। इस तरह से कोई मेहमान आए तो आप इस तरह से पुलाव बनाएं, बहुत ही मज़े का बनेगा।
जब इस तरह से पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं ऊपर नीचे इस चावलों को मिक्स करूँगी और नीचे वाले चावल ऊपर लेके आऊँगी। और देखिए हल्का सा इसमें अब पानी थोड़ा सा है, तो मैं अब इसमें डाल दूँगी चिकन। इस तरह से ऊपर मैंने चिकन डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पुदीना। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आपके पास अगर है तो डालें, नहीं तो रहने दो। डबल मैंने रुमाल लिया है और इसका मैंने लगा दिया है दम और आंच को मैंने हल्का कर दिया है। तो देखें एक एक दाना खिला हुआ पुलाव का रेडी हुआ है। देखिए कितना मज़े का और टेस्टी लग रहा है ये पुलाव, और इसका दाने दाना लग गया। आप इस तरह से पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो कितनी अच्छी इसकी लुक भी आई है। तो आपने इस तरह से पुलाव बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये कैसा लगा। मैं इसको सलाद के साथ, रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।